यूजुअली मैंने रिलेशनशिप के रिलेटेड इतना वीडियोस नहीं बनाया है। आई थिंक मेरा फर्स्ट वीडियो जो था वो था व्हाई सम कनेक्शंस डोंट लास्ट। दैट वाज इन जनरल ऐसे कनेक्शंस के बारे में था। आज एक्चुअली आई थॉट आई शुड कम एंड टॉक अबाउट दिस थिंग जो मेरे साथ हुआ है। मेरे साथ इन द सेंस आई वाज हैविंग अ कन्वर्सेशन विद वन ऑफ माय फ्रेंड्स एंड करेंटली वो अपने रिलेशनशिप इश्यूज़ से जा रही है बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा बैटल में है अपने आप से, खुद से ही। एंड शी इज़ नॉट एबल टू टेक अ डिसीजन। एंड आई फेल्ट कि ये एक इतना रिलेटेबल चीज़ है, या फिर बहुत सारे वुमेन आउट देयर और नॉट इवन वुमेन, ऐसे बहुत सारे लड़के भी इस फेज़ में आते हैं, ये चीज़ को सोचते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो इस टॉपिक पे हम बात करते हैं। सो दिस इज़ अबाउट अ डिलेमा ऑफ you being in a relationship but you feeling that am I in a relationship? This is that dilemma. मेरी एक फ्रेंड है, इवन तो मैं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसके रिलेटेड नहीं डिस्क्लोज़ करना चाहती, बट आई जस्ट टेल यू दिस मच दैट मेरी एक फ्रेंड है जो एक लंबे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में है। 5 साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट। और सडनली शी, आई थिंक सडनली तो नहीं होगा, शायद तक उसने मेरे साथ अभी शेयर किया है शायद तक, कि दैट हाउ इन हर रिलेशनशिप शी काइंड ऑफ फील्स इनविजिबल। बहुत बार उसने बताने की कोशिश करी है कि सी, दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दीज आर माई नीड्स। एंड जब भी वो कुछ बोलती है, इट्स लाइक तुम कुछ बोल रहे हो, वो एक स्टोन वॉल को हिट कर रहा है, फिर उधर से कुछ और ही ट्रांसमिट हो रहा है इन्फॉर्मेशन, एंड देन वो काफ़ी गैप सा बन जाता है। एंड देन शी इज़ फीलिंग दिस कॉन्स्टेंटली दैट कुछ बोल के, अब शी इज़ इन दैट फेज कि कुछ बोल के क्या फ़ायदा, बिकॉज एट दी एंड कुछ होना तो नहीं है, बिकॉज दिस गाय इज़ not really is not going to understand anyway, so what's the point of saying? So at one point she started questioning that am I even being seen in this relationship? क्या मुझे यहाँ पे वो सब मिल रहा है जो मुझे चाहिए? am I like genuinely happy? she told me once that इससे अच्छा तो मैं सिंगल ही हूँ, मुझे मुझे ऐसे भी लग नहीं रहा है कि आई एम इन अ रिलेशनशिप, इससे अच्छा तो मैं सिंगल ही हूँ। कोई उसमें एटलीस्ट सिंगल रहने से इतनी एक्सपेक्टेशन तो नहीं होती है। यहाँ पे इतने एक्सपेक्टेशन रखो एंड देन यू आर डिससेटिस्फाइड, डिसअपॉइंटेड। मैं वो बोली कि इस वक्त अगर मैं शायद कुछ काम ना कर रही होती तो मैं पक्का डिप्रेस्ड हो चुकी होती। दिस वॉज समथिंग दैट शी सेड। सो दिस इज़ अ पॉइंट दैट आई वॉन्ट टू लाइक टॉक अबाउट टुडे। आज इसी रिलेटेड हम बात करते हैं कि कैसे बहुत सारे लोग एक रिश्ते को नहीं छोड़ के जाना चाहते, इवन दो इंटरनली उन्हें भी पता लग रहा है कि शायद तक ये रिश्ता उनके लिए नहीं है, या फिर वो पर्सन उनके लिए नहीं है, बट स्टिल सो मैनी पीपल वुड शाई अवे फ्रॉम वॉकिंग दैट रिलेशनशिप। आई मीन वॉकिंग अवे फ्रॉम दैट रिलेशनशिप जस्ट बिकॉज बहुत सारी चीज़ें वो सोचने लगते हैं कि अरे मैंने इस रिश्ते में अब इतना ऑलरेडी वक्त बिता चुका है, अब कैसे मैं ये इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद इस रिश्ते को छोड़ दूँ। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, मैनी पीपल डोंट वॉन्ट टू leave that relationship because they fear being alone after that. They fear कि इसके बाद क्या है, what if I don't meet any person after this anyway? So वो एक अटैचमेंट हो गया रहता है, या फिर वो एक अबैंडनमेंट का डर है, या जो भी है, उसके वजह से लोग उस रिश्ते को नहीं छोड़ना चाहते। And they are okay settling for something that they know in their heart that this does not feel right. एंड ये एक उस दोस्त की स्टोरी नहीं है, ये
बहुत सारे लोगों की स्टोरी है, बहुत सारे लोगों की। मैं भी इनफैक्ट अपने जो लास्ट रिलेशनशिप में थी, उस रिश्ते से मैं खुश नहीं थी। माई नीड्स वर नॉट बीइंग फुलफिल्ड। आई लिटरली यूज्ड टू क्राई टू स्लीप लाइक ऑलमोस्ट एवरी डे। मे बी कुछ दिनों को छोड़ के, बट लाइक 90% ऑफ द टाइम आई वुड गो टू स्लीप लाइक क्राइंग अ लॉट। बिकॉज ऐसा नहीं है कि वो एफ़र्ट्स नहीं दे रहा था, वो अपने हिसाब से एफ़र्ट्स दे रहा था जो मेरे लिए सफिशिएंट नहीं था। मैं उसे कुछ बोल रही थी, उसे वो नहीं समझ आ रहा था। नाउ हियर आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि वो गलत है या तुम गलत हो या तुम नहीं समझ रहे हो और वो नहीं समझ रहा है, ऐसी बात नहीं है। इट्स जस्ट दैट इट्स अ प्लेन सिंपल थिंग दैट some people are just not meant to be, they are not compatible enough, but still हम उस चीज़ को इतना घसीटते हैं, इतना घसीटते रहते हैं उस चीज़ को कि एक पॉइंट पे हमें जहाँ पे वो स्टॉप कर देना चाहिए, हम फिर भी नहीं करते हैं। हम अपने आप को अबैंडन करना सही समझते हैं rather than just leaving that relationship which is not working for you anymore। तो जब मैं भी उस रिलेशनशिप में थी, मैंने भी लाइक इवन दो मैं बिल्कुल खुश नहीं थी, मेरे कोई भी नीड्स फुलफ़िल नहीं हो रहे थे, बट जस्ट बिकॉज़ उसने मुझे कह दिया था कि मुझे सब छोड़ के चले जाते हैं, तुम मुझे मत छोड़ के जाना। एंड आई डोंट नो इफ़ इट वाज मैनिपुलेशन और समथिंग, आई रियली डोंट नो, ओके, बट दैट इट स्टेड इन माई हार्ट। आई वाज लाइक कि नहीं, कुछ भी हो जाए मैं नहीं छोड़ सकती उसे, पता नहीं हाउ वुड ही फील। एंड इन मिड्स ऑफ ऑल ऑफ दोज थिंग, मैं अपने आप को अबैंडन करने के लिए रेडी थी, मैं अपने नीड्स को अबैंडन करने के लिए रेडी थी। आई वॉज नॉट रेडी टू लिसन टू वॉट आई वॉन्टेड, बट आई वॉज ओके टू प्लीज़ हिम। आई वॉज ओके टू बी इन हिज लाइफ जस्ट बिकॉज उससे बुरा ना लगे। सो मैनी पीपल डू दिस। सो आज का वीडियो बनाने का एक ही पर्पज़ है, एवरी वन हु इज़ लिसनिंग टू दिस वीडियो, जस्ट लिसन टू दिस केयरफुली। अगर आप खुश नहीं हो, आप एक दूसरे व्यक्ति को खुश नहीं कर सकते। पहली बात, किसी दूसरे की खुशी के लिए आप अपने आप को अबैंडन कर दोगे और ऐसे सोचोगे अरे मैं महान हूँ, या फिर ये ऐसा, दिस इज़ लाइक अटर स्टुपिडिटी, अटर स्टुपिडिटी। ये कोई बुरा इंसान बनने की बात नहीं है या सेल्फिश बनने की बात नहीं है। बहुत सिंपल सा चीज़ है, अगर आप खुश हो आप दूसरों को खुश कर सकते हो। अगर आप खुद खुश नहीं हो तो वो सारी चीज़ें दूसरों पे भी रिफ्लेक्ट होती हैं। So don't abandon yourself just because you want to keep someone else happy. Don't. It's your life, it's one life. Live a life where you feel happy. So even in relationship, you feel like this relationship अब आपको नहीं खुश कर रहा है, आपने बहुत ट्राई कर लिया है, 1000 दफ़ा ट्राई कर लिया है, don't feel guilty to leave that relationship, because at the end long term में वो वैसे भी निकल के आएगा, वैसे भी चीज़ें नहीं वर्कआउट करेंगी क्योंकि आप उस रिलेशनशिप में खुश नहीं ही हो। तो वो अभी अगर आप खुश नहीं हो तो आप 5 साल पूरे ज़िंदगी भर बिताने का आप कैसे ही बात सोच सकते हो। So whenever you feel like you are really not happy in that relationship and you feel like नहीं मुझे तब भी ये वर्कआउट कर लेना चाहिए, पता नहीं मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ, ask yourself this one question: Can I be with this person for the next 10 years being happy? If that's not the answer, leave that relationship. उस वक्त के लिए बुरा बनना है, बन जाओ, सेल्फिश होना है, हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एट द एंड वो उस व्यक्ति के लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है। ऑनेस्टली take this advice. This is for everyone out there who is maybe feeling stuck and is in this situation and you needed an answer. Here it is, leave that. Okay, so all right, I'll see you in another video. So bye bye, take care my lovelies.